नमस्कार, जय हिंद। बिहार स्टेट 2024 परीक्षा के लिए शिक्षण कला एवं अन्य दक्षता अनिवार्य प्रश्न पत्र का प्रैक्टिस सेट 7 है और आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ परीक्षा तिथि 8/9/2023 के क्वेश्चन को डिस्कस करूंगा। जो लोग पहली बार देख रहे हैं उन लोगों को बता दूं, इसके पहले मैंने 6 वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। इस वीडियो को आपको जरूर देखना है। इसका लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। एक प्लेलिस्ट मैंने बना दिया है, तो आप जाकर वहाँ पर जरूर देखिएगा। यदि आप इस वीडियो को देखते हैं तो आप चीज़ को खुद फील कर सकते हैं कि हर बार कुछ सीमित टॉपिक से ही यहाँ पे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। यदि आपने सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को ढंग से कर लिया, यहाँ पे पूरी पॉसिबिलिटी है कि आप 30+ मार्क्स आप यहीं से स्कोर कर सकते हैं। चैनल पर नए हैं, यदि आपको लगता है कि ये चैनल आपके परीक्षा से संबंधित है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। यहाँ पर आपके परीक्षा से संबंधित हर अपडेट और कंटेंट यहाँ पे मैं प्रोवाइड करते रहता हूँ। देखिए, इसका जो PDF फाइल है, यदि आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो मैं बता दूं कि डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप है। वीडियो पब्लिश होने के 24 घंटे बाद मैं आपको वहां पर PDF फाइल इसका प्रोवाइड करा दूंगा। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि वीडियो को 2 से 3 बार देख लीजिए। इसका स्पीड बढ़ा दीजिए, डबल स्पीड में करके 2 से 3 बार देखेंगे तो सारा जो क्वेश्चन है आपके माइंड में सेट हो जाएगा। PDF से पढ़ने से जल्दी याद नहीं होता है, वो सिर्फ रिविजन के लिए होता है। एक बार आपने याद कर लिया, उसके बाद PDF की हेल्प लेकर रिविजन करते रहिएगा। चलिए क्वेश्चन को यहाँ पर देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, इनमें से कोई एक शिक्षण प्रविधि नहीं है। 4 ऑप्शन दिया गया है। पहला बात करेंगे अभ्यास, किंडरगार्टन, चित्रण, नाट्य रूपांतरण। इसका आंसर की बात करें तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, किंडरगार्टन। आगे ये क्वेश्चन देखिए, क्लासिक कंडीशनिंग है। ऑप्शन ए साहचर्य अधिनियम, स्वायत्त अधिगम, सहायर अधिगम, सहयोगात्मक अधिगम। आंसर की बात करें तो ऑप्शन ए क्लासिकल कंडीशनिंग साहचर्य अधिगम है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, प्रभावकारी शिक्षण विधि है। ऑप्शन पढ़ेंगे, प्रदर्शन एवं व्याख्यान विधि, परंपरागत व्याख्यान विधि, अनयोग क्रियात्मक व्याख्यान विधि, कोई भी नहीं। इसका आंसर की बात करूँ तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, अनयोग क्रियात्मक व्याख्यान। अगला क्वेश्चन देखिए, उद्देश्य को चुनौतीपूर्ण बनाने हेतु बदलें। यहाँ पे 4 ऑप्शन आपको पढ़ना है। पहला ऑप्शन कर है क्रिया, क्रिया विशेषण, संज्ञा विशेषण। यहाँ पे आंसर की बात करें तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, संश्लेषण का अर्थ है। ऑप्शन पढ़ेंगे, नवीन विचार का निर्माण, नवीन वस्तु का निर्माण, अद्वितीय उत्पाद का निर्माण, उपरोक्त सभी। देखिए यहाँ पे आंसर की बात करें तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, उपरोक्त सभी। ये सारे इसके डिफिनेशन को डिफाइन करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, दल शिक्षण मिलकर काम है। ऑप्शन पढ़ेंगे यहाँ पर, 2 या 2 से अधिक शिक्षक का, 2 या 2 से अधिक छात्र का, शिक्षक और छात्र का, कोई नहीं। अगर आंसर की बात कर ले तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, 2 या 2 से अधिक शिक्षक का। अगला क्वेश्चन, सत्तावादी शिक्षण है। यहाँ पे ऑप्शन पढ़ेंगे, बाल केंद्रित, शिक्षक केंद्रित, अनुभव केंद्रित। ऑप्शन डी कह रहा है कोई नहीं। अगर मैं ऑप्शन आंसर की बात कर लूँ तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, शिक्षक केंद्रित। एक रिक्वेस्ट आप लोगों से है, यदि आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। लाइक करने से आपका कुछ नहीं जाएगा, हमको थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है। तो रिक्वेस्ट है, अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दीजिए। अगला क्वेश्चन, विधि पर शिक्षण देता है। ऑप्शन पढ़िए, रचनात्मक सोच का, तर्क का, आलोचनात्मक निर्णय का, उपरोक्त सभी। आंसर की बात करें तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर विधि प्रशिक्षण, यहाँ पर तीनों जो ऑप्शन दिया गया है सब में यहाँ पर प्रशिक्षण देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से एक मेरिल मॉडल के 5 सिद्धांत हैं। देखिए यहाँ पर ऑप्शन पढ़ेंगे, यहाँ पर पहला संक्रियण, ऑप्शन बी आकलन, ऑप्शन डी विश्लेषण और ऑप्शन सी विश्लेषण, ऑप्शन डी उपलब्धि। देखिए मेरिल के 5 प्रमुख सिद्धांत निम्न हैं। पहला है समस्या केंद्रित, संक्रियण, प्रदर्शन, आवेदन, एकीकरण। ठीक है, तो इस ऑप्शन में इसका करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा, संक्रियण। नेक्स्ट क्वेश्चन, ADIE मॉडल में ए इनमें से किसके लिए है।
देखिए यहाँ पे ए डी डी आई ई मॉडल में ए इनमें से किसके लिए है? ऑप्शन देखेंगे, पहला ऑप्शन कर रहा है विश्लेषण, ऑप्शन बी उपलब्धि, ऑप्शन सी आंकलन, ऑप्शन डी अनुप्रयोग। ए फॉर यहाँ पर हो जाएगा ए हाइलाइसिस, एनालिसिस मतलब विश्लेषण, डी फॉर डिजाइन, डी फॉर फिर नेक्स्ट जो डी है इस डी का मतलब डेवलपमेंट, आई फॉर इम्प्लीमेंटेशन, ई फॉर इवोल्यूशन। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है ए, तो ए फॉर यहाँ पर हो जाएगा ए हाइलाइसिस विश्लेषण, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कौशल सूक्ष्म शिक्षण का नहीं है? ऑप्शन देखिए, खोजपूर्वक प्रश्न कौशल, चित्रकला कौशल, श्यामपट्ट कौशल, उपयुक्त में से कोई नहीं। चलिए इसके आंसर की बात कर लेते हैं, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, चित्रकला कौशल। अगला प्रश्न, प्रशिक्षण द्वारा किया जा सकता है कौशलों का विकास, स्वस्थ आदतों का विकास, कृत्रिम व्यवहार का विकास, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ इसका आंसर की बात करें तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, कौशल का विकास। अगला, शिक्षक प्रशिक्षण क्यों आवश्यक है? ऑप्शन देखिए, शिक्षक कौशल बढ़ाता है, विद्यालय संगठन को समझना, ऑप्शन ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। यहाँ पे आंसर की बात करें तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, शिक्षण कौशल बढ़ाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी विधि कक्षा में काफ़ी बार उपयोग की जा सकती है? ऑप्शन, केस अध्ययन, अवलोकन, प्रयोगात्मक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर की बात करें तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, अवलोकन। नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चे के सीखने के लिए किस प्रकार का कक्षा वातावरण अधिक अनुकूल है? ऑप्शन देखिए, निष्क्रिय कक्षा का वातावरण, शिक्षक के अनुकूल कक्षा का वातावरण, कक्षा का भौतिक वातावरण, उपयुक्त में से कोई नहीं। अगर मैं आंसर की बात करूं तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, शिक्षक के अनुकूल कक्षा का वातावरण। अगला क्वेश्चन, पाठ्य पुस्तक का कक्षा में क्या उपयोग है? ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए यहाँ पे कह रहा है विचार और सोच की व्याख्या करने हेतु, शैक्षणिक उद्देश्य की प्राप्ति हेतु, जो पढ़ाया जाना है उसका परिसीमन करना, इनमें से कोई नहीं। यहाँ पे आंसर की बात कर ले तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, शैक्षणिक उद्देश्य के प्राप्ति हेतु। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? ऑप्शन ए, पाठ्य पुस्तक के माध्यम से छात्रों की स्मरण शक्ति का विकास होता है, पाठ्य पुस्तक के माध्यम से छात्रों की तर्क शक्ति का विकास होता है, ऑप्शन सी, पाठ्य पुस्तक छात्रों को पढ़ाई से विमुख करता है, और ऑप्शन डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। अगर मैं आंसर की बात करूं तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, पाठ्य पुस्तक छात्रों को पढ़ाई से विमुख करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षक प्रभावशीलता के मानदंड हैं। ऑप्शन ए, योग्यता, उत्पादन, प्रक्रिया, उपरोक्त में से सभी। आपका इसका आंसर की बात करें तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, योग्यता, उत्पादन, प्रक्रिया, ये सारे मानदंड हैं प्रभावशीलता के। अगला क्वेश्चन देखिए, शिक्षकों के समायोजन का प्राथमिक उत्तरदायित्व होता है। ऑप्शन पढ़ेंगे, बच्चों के साथ, प्रधानाध्यापक के साथ, शिक्षक स्वयं, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर की बात करें तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, शिक्षक स्वयं। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षक केंद्रित विधियों की विशेषताएं हैं। औपचारिकता, शिक्षक की संप्रभुता, नवीन तकनीकों की अवहेलना, उपयुक्त सभी। देखिए आंसर देखेंगे तो ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर औपचारिकता, शिक्षक की संप्रभुता, नवीन तकनीकों का अवहेलना, ये सारे जो है शिक्षक केंद्रित विधियों के विशेषताएं हैं। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक अच्छे मूल्यांकन में नहीं होता है। ऑप्शन पढ़िए, वैधता, विश्वसनीयता, वस्तुनिष्ठता, व्यक्तिनिष्ठता। आंसर की बात करें तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, व्यक्तिनिष्ठता। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा संचालित मैट्रिक की परीक्षा का प्रकार है।
पहला ऑप्शन बाहरी परीक्षा, मापदंड संदर्भित परीक्षा, संकलनात्मक मूल्यांकन, उपरोक्त सभी। देखिए आंसर की बात करें तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट, ग्रेडिंग प्रणाली किस प्रकार का मूल्यांकन है? ऑप्शन निरपेक्ष मूल्यांकन, सापेक्ष मूल्यांकन, उपरोक्त दोनों, उपरोक्त में से कोई नहीं। देखिए यहाँ पे आंसर की बात करें तो ऑप्शन सी हो जाएगा, उपरोक्त दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन, विषय वस्तु की रूपरेखा है पाठ्यचर्या, पाठ्यक्रम, पाठ, इकाई। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, पाठ्यक्रम। कक्षा के वातावरण में मूल्यों, मानकों और विश्वास का प्रसारण है। ऑप्शन देखिए, मुख्य पाठ्यक्रम, छिपा हुआ पाठ्यक्रम, सामग्री पाठ्यक्रम, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, छिपा हुआ पाठ्यक्रम। नेक्स्ट, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया है। ऑप्शन देखिए इसका, सरल से जटिल, मूर्त से अमूर्त, ज्ञात से अज्ञात, उपरोक्त सभी। आंसर की बात करें तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा कारक शिक्षण अधिगम को प्रभावित नहीं करता? पहला ऑप्शन परिपक्वता, तत्परता, आकांक्षा का स्तर, भौगोलिक सीमा। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, भौगोलिक सीमा। नेक्स्ट, स्मरण है सैद्धांतिक शिक्षक सामग्री, दृश्य शिक्षण, स्मरण सहायक शिक्षण सामग्री, उपरोक्त सभी। देखिए यहाँ पे आंसर की बात करें तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, शिक्षण सहायक सामग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, हैंड्स ऑन अधिगम का लाभ है। पहला ऑप्शन देखिए, नए कौशलों को सीखने में प्रकृति से अंतःक्रिया के लिए प्रोत्साहित करना, उपरोक्त दोनों में से कोई नहीं। आंसर की बात करें तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, उपरोक्त दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1875 में कलकत्ता में स्थापित भारतीय लीग में कौन जुड़े थे? देखिए यहाँ से पहले टीचिंग एप्टीट्यूड क्वेश्चन मैंने आपको करा दिया। अब यहाँ पे जीके जीएस के जो क्वेश्चन आए थे, लगभग 9-10 क्वेश्चन है, वो यहाँ पे हम लोग देखेंगे। पहला ऑप्शन देखिए, शिशिर कुमार घोष और अरविंदो घोष, काली मोहन दास और अरविंदो घोष, शिशिर कुमार घोष और शंभू चरण मुखर्जी। ऑप्शन डी कह रहा है कि इनमें से कोई नहीं। आंसर की बात करें तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, शिशिर कुमार घोष और शंभू चरण मुखर्जी। मूंगा रेशम का उत्पादन करने वाला भारत का एकमात्र राज्य कौन सा है? ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए असम, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी उड़ीसा और ऑप्शन डी पश्चिम बंगाल। अगर मैं आंसर की बात करूं तो मूंगा रेशम उत्पादन करने वाला भारत का एकमात्र राज्य जो है ऑप्शन ए असम है। अगर इसमें आपसे सवाल पूछ दिया जाए कि मूंगा रेशम के बाद शहतूत रेशम का उत्पादन राज्य कौन सा है, तो कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, पंजाब, मेघालय, यूपी। अगर यही आपसे पूछ लिया जाए कि टसर रेशम उत्पादन करने वाला भारत के राज्य कौन कौन से हैं, तो बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रदेश। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मुद्रा अवमूल्यन का प्रभाव है? देखिए यहाँ पर ऑप्शन देखेंगे, आयात में वृद्धि, मुद्रास्फीति में कमी, निर्यात में वृद्धि, उपयुक्त में से कोई नहीं। अगर मैं आंसर की बात करूँ तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, निर्यात में वृद्धि। नेक्स्ट, यह महात्मा गांधी द्वारा शुरू किया गया पहला भारत का सविनय अवज्ञा आंदोलन था। यह बिहार के चंपारण जिले में काश्तकारों के साथ हुए अन्याय के खिलाफ एक विरोध था। उपरोक्त में से कौन सा कथन चंपारण सत्याग्रह के बारे में सही है? यहाँ पर दो कथन दिया गया है, पहला कथन ये है, दूसरा आपका ये है। चलिए इसके आंसर की बात करें तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, 1 और 2 दोनों। देखिए यहाँ पर आपको थोड़ा सा कथन समझ में नहीं आ रहा होगा। पहला कथन यहाँ से मैं थोड़ा क्लियर समझा देना चाहता हूँ।
ये वाला तो पहला कथन आपको क्लियर है, यहाँ से यहाँ तक पहला होगा। दूसरा कथन देखिए, दूसरा कथन की बात करूँ तो ये वाला लाइन, यह बिहार के चंपारण जिले में काश्तकारों के साथ हुए अन्याय के खिलाफ एवं विरोध था। ये आपका दूसरा कथन है। पहला कथन यहाँ से, दूसरा कथन यहाँ से, तो इसका दोनों जो कथन है वो सही है। अगला क्वेश्चन, किस केंद्रीय मंत्रालय ने भारतीय मातृभाषा सर्वेक्षण MTSI आयोजित किया? शिक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय, संस्कृति मंत्रालय, विदेश मंत्रालय। अगर हम आंसर की बात करें तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, मंत्रालय। निम्नलिखित में से किस गैस को ग्रीन हाउस गैस कहा जाता है? पहला ऑप्शन मीथेन, ऑप्शन बी नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ए और सी दोनों। ऑप्शन डी बोल रहा है। देखिए यहाँ पे आंसर की बात करें तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ए और सी दोनों। मतलब मीथेन को भी और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों को ग्रीन हाउस गैस कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एकीकृत अपशिष्ट प्रबंधन में कितने मुख्य घटक होते हैं? पहला ऑप्शन देखिए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी कह रहा है 7, ऑप्शन डी 11। अगर हम आंसर की बात करें तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस प्रकार के खेती से वनों की कटाई अधिकतम होती है? ऑप्शन पढ़िए, निर्वाह खेती, वाणिज्यिक खेती, मिश्रित खेती, डेयरी फार्मिंग। देखिए इसके आंसर की बात करें तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, निर्वाह खेती। अगला क्वेश्चन, एल नीनो घटना होती है। ऑप्शन देखिए यहाँ पे अटलांटिक महासागर, ऑप्शन बी प्रशांत महासागर, ऑप्शन सी हिंद महासागर, ऑप्शन डी आर्कटिक महासागर। अगर मैं इसके आंसर की बात करूँ तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, प्रशांत महासागर। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए ये आज का लास्ट क्वेश्चन है। यदि आपको इसका आंसर पता है तो आप कमेंट में इसको जरूर बताइएगा, नहीं तो इसका जो मैं PDF प्रोवाइड कर दूंगा, PDF में आपको आंसर मिल जाएगा। तो ये आपके लिए होमवर्क है। यदि आपको इसका आंसर पता है तो कमेंट में जरूर बताइए, नहीं पता है तो PDF देख लीजिएगा, PDF में आपको इसका आंसर मिल जाएगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। यदि आपको हेल्पफुल लगा है तो लाइक जरूर करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।